उसकी रहनुमाई के लिए, उसको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, उसको अंधेरों से निकालकर उजालों के रास्ते पे गामजन फरमाने के लिए अपने कलाम को नादिल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इतना वज़नी था, इतना ताकतवर था कि पहाड़ों के अंदर इसका तहम्मुल नहीं था कि इसको उठा सकें। चुनाचे अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान को कल्ब मुस्तफ़ा की बजाय अगर पहाड़ के सीने के ऊपर उतारते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन मेरे नबी के सीने के तहम्मुल का आलिम क्या है, कल्ब मुस्तफ़ा के मुसफ़्फ़ा होने का आलिम क्या है, और कल्ब मुस्तफ़ा की तहारत का आलिम क्या है, और तज़किये का आलिम क्या है कि अल्लाह ने अपने कलाम को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक के ऊपर उतार दिया। कुरान फसी भी था, बलीग भी था, मानी का एक समंदर भी था, इसके अंदर मफाहीम का एक बहरे बेकरार भी था। इसके मफहूम को मुतय्यन करने के लिए और इसके उस मफहूम के इबलाग के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान